पंचकन्या महारत्न महापातक नाथ। कौन है ये पांच कन्याएं जिनका नाम जपने से महापाप भी नष्ट हो जाते हैं, जो विवाहित होने पर भी कुंवारी कन्या कहलाई। क्या है इन पंच कन्याओं का राज? आज जानेंगे इन पवित्र पूजित स्त्रियों के बारे में। स्वागत है हमारे चैनल अच्छा सोचे पर। आपसे अनुरोध है कि आप हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथियों, वे पांच स्त्रियां हैं: अहिल्या, मंदोदरी, तारा, कुंती और द्रौपदी। जिनमें से अहिल्या, मंदोदरी और तारा का संबंध रामायण काल से है तथा कुंती और द्रौपदी का संबंध महाभारत काल से है। अहिल्या को गौतम ऋषि की पत्नी के रूप में, मंदोदरी को रावण की अर्धांगिनी के तौर पर और तारा को बाली की पत्नी के तौर पर जाना जाता है। कुंती और द्रौपदी को पांडवों की माता और पत्नी के रूप में जाना जाता है, जो महाभारत काल में हुई। ये पांचों स्त्रियां दिव्य थी। एक से ज्यादा पुरुषों के साथ संबंध होने के बाद भी इन्हें बेहद पवित्र माना गया है। आइए अब जानते हैं इन पंचकन्याओं के बारे में। क्या है इनका जीवन रहस्य? सबसे पहले जानते हैं देवी अहिल्या के बारे में। देवी अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। पद्म पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार देवराज इंद्र की छवि एक कामी देव की बताई गई है। वह स्वर्ग लोक में अप्सराओं से घिरे रहने के बाद भी काम वासना से घिरे रहते थे। एक दिन वो घूमते घूमते पृथ्वी लोक पर आए। उन्होंने एक कुटिया के बाहर गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या को देखा। अहिल्या इतनी सुंदर और रूपवती थी कि इंद्र उन्हें देखकर मोहित हो गए। इस पर इंद्र काम वासना के वशीभूत हो रोजाना देवी अहिल्या को छुप छुप कर देखने के लिए कुटिया के बाहर आने लगे। धीरे धीरे उन्हें गौतम ऋषि की दिनचर्या के बारे में भी मालूम चलने लगा। जब इंद्रदेव ने यह जान लिया कि अहिल्या के पति ऋषि गौतम सूर्य उदय होने से पूर्व ही नदी में स्नान करने के लिए चले जाते हैं और इसके बाद करीब 2-3 घंटे पूजा करने के बाद ही वापस लौटते हैं, तो इंद्र को अहिल्या के रूप को पाने की एक युक्ति सूझी। उन्होंने एक सुबह गौतम ऋषि के वेश में आकर अहिल्या के साथ काम क्रीड़ा करने की योजना बनाई। इंद्र आधी रात से ही कुटिया के बाहर छिपकर ऋषि के जाने की प्रतीक्षा करने लगे। इस दौरान इंद्र की कामेच्छा उन पर इतनी हावी हो गई कि उन्हें एक और योजना सूझी। उन्होंने अपनी माया से ऐसा वातावरण बनाया जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि सुबह हो गई। ये देखकर गौतम ऋषि कुटिया से बाहर चले गए। उनके जाने के कुछ समय बाद इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश बनाकर कुटिया में प्रवेश किया। उन्होंने आते ही अहिल्या से प्रणय निवेदन किया। अपने पति द्वारा इस तरह के विचित्र व्यवहार को देखकर पहले तो देवी अहिल्या को शंका हुई, लेकिन इंद्र के छल कपट से सरोबार मीठी बातों को सुनकर अहिल्या भी अपने पति के स्नेह में सब कुछ भूल बैठी। दूसरी तरफ नदी के पास जाने पर गौतम ऋषि ने आसपास का वातावरण देखा, जिससे उन्हें अनुभव हुआ कि अभी भोर नहीं हुई है। वो किसी अनहोनी कल्पना करके जल्दी से अपने घर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उनके वेश में कोई दूसरा पुरुष उनकी पत्नी के साथ रति क्रियाएं कर रहा है। उन्होंने अपनी ध्यान शक्ति से सारी बातें जान ली। ये देखते ही वो क्रोध से व्याकुल हो उठे। वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी ने जब अपने पति को अपने सामने खड़ा पाया तो उन्हें सारी बात समझ में आने लगी। अनजाने में किए गए अपराध को सोचकर उनका चेहरा पीला पड़ गया। इंद्र भी अपने वास्तविक भेष में आ भयभीत हो गए। क्रोध से भरकर गौतम ऋषि ने इंद्र से कहा कि अरे मूर्ख, तूने मेरी पत्नी का स्त्री तो भंग ही नहीं किया, अपितु उसकी योनि को पाने की इच्छा मात्र के लिए तूने इतना बड़ा अपराध कर दिया। यदि तुझे स्त्री योनि को पाने की इतनी ही लालसा है तो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अभी इसी समय तेरे पूरे शरीर में हजारों योनियां उत्पन्न हो जाए और तू अंडकोश रहित हो जाएगा। कुछ ही पलों में श्राप का प्रभाव इंद्र के शरीर पर पड़ने लगा और उसके पूरे शरीर पर स्त्री योनियां निकल आई और उसके अंडकोश गिर गए। ये देखकर इंद्र आत्मग्लानिता से भर उठे
उन्होंने हाथ जोड़कर गौतम ऋषि से श्राप मुक्ति की प्रार्थना की। ऋषि ने इंद्र पर दया करते हुए 1000 योनियों को 1000 आंखों में बदल दिया और अपने तप के प्रभाव से भेड़े के अंडकोश लगा दिए। वहीं दूसरी ओर अपनी पत्नी को शिला में बदल जाने का श्राप दे दिया। बाद में प्रभु श्री राम ने उनका पैरों से स्पर्श कर उद्धार किया और उन्हें चिर कुमारी होने का वरदान दिया। पंच कन्याओं में दूसरा नाम रावण की पत्नी मंदोदरी का है। मंदोदरी लंका के राक्षस राजा रावण की मुख्य रानी थी। हिंदू महाकाव्यों में उनका वर्णन सुंदर, पवित्र और धार्मिक बताया गया है। वह असुरों के राजा मयासुर और अप्सरा हेमा की पुत्री थी। कुछ कहानियां बताती है कि कैसे मधुरा नामक एक अप्सरा को मेंढक बनने का श्राप दिया जाता है और 12 वर्षों तक एक कुएं में कैद हो शिव की आराधना करती है। शिव की प्रसन्नता से वह अपनी सुंदरता वापस पा लेती है। शिव उसे चिर कुमारी एक सुंदर युवती बनने का आशीर्वाद देते हैं। मयासुर ने उसे अपनी बेटी मंदोदरी के रूप में गोद लिया था। रावण मयासुर के निवास पर आता था। मंदोदरी से वह प्रेम करने लगता है और फिर उससे विवाह कर लेता है। मंदोदरी से उसके 3 पुत्र उत्पन्न होते हैं, मेघनाद, अतिकाय और अक्षय कुमार। मंदोदरी ने रावण की हर बुरे कदम पर खेद प्रकट किया और उसे हर बुरा काम करने से रोका। मंदोदरी अपने पति द्वारा किए गए बुरे कार्यों से अच्छी तरह वाकिफ थी। वह हमेशा रावण को यही सलाह देती थी कि बुराई के मार्ग को त्याग कर सत्य की शरण में आ जाए। लेकिन अपनी ताकत पर गुमान करने वाले रावण ने कभी मंदोदरी की बात को गंभीरता से नहीं लिया। ऐसा बताया जाता है कि रावण की मृत्यु के पश्चात भगवान राम के कहने पर विभीषण ने मंदोदरी से विवाह किया था, लेकिन वाल्मीकि रामायण में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। पंचकन्याओं में रामायण काल की तीसरा स्थान किष्किंधा की महारानी और बाली की पत्नी तारा का है। कुछ ग्रंथों के अनुसार तारा बृहस्पति की पौत्री थी और कुछ के अनुसार समुद्र मंथन के समय निकली मणियों में से एक मणि तारा थी। तारा इतनी खूबसूरत थी कि देवता और असुर सभी उससे विवाह करना चाहते थे। बाली और सुषेण समुद्र मंथन के समय में देवताओं के सहायक के तौर पर मौजूद थे। जब तारा क्षीर सागर से निकली तब दोनों ने ही उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। वे दोनों तारा के लिए आपस में झगड़ने लगे। बाली तारा के दाहिनी तरफ खड़ा था और सुषेण उनकी बाईं ओर। तब श्री हरि विष्णु ने इस समस्या का हल किया कि जो व्यक्ति कन्या की दाहिनी ओर खड़ा होता है वह उसका पति और बाईं ओर खड़ा होने वाला उसका पिता होता है। ऐसे में बाली को तारा का पति घोषित किया गया और उसे चिर कुमारी का वरदान भी प्राप्त हुआ। रामायण काल के बाद महाभारत काल में चौथा नाम आता है कुंती का। हस्तिनापुर के राजा पांडु की पत्नी और 3 ज्येष्ठ पांडवों की माता कुंती को ऋषि दुर्वासा ने ऐसा मंत्र दिया था जिसके अनुसार वह जिस भी देवता का ध्यान कर उस मंत्र का जाप करेगी वह देवता उन्हें पुत्र रत्न प्रदान करेगा। साथ में चिर कुमारी होने का वरदान भी प्राप्त हो गया। कुंती को इस मंत्र के प्रभावों को जानना था, इसलिए एक दिन उन्होंने भगवान सूर्य का ध्यान कर उस मंत्र का जाप आरंभ किया। सूर्य देव प्रकट हुए और उन्हें एक पुत्र प्रदान किया। वह पुत्र कर्ण था, लेकिन उस समय कुंती अविवाहित थी, इसलिए उन्हें कर्ण का त्याग करना पड़ा। स्वयंवर में कुंती और पांडु का विवाह हुआ। पांडु को एक ऋषि द्वारा यह श्राप मिला हुआ था कि जब भी वह किसी स्त्री का स्पर्श करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस कारण पांडु संतान उत्पन्न नहीं कर सके। कुंती ने उन मंत्रों के प्रभाव से धर्मदेव को याद कर उनसे युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम और इंद्रदेव से अर्जुन को प्राप्त किया। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने कुंती से इस मंत्र का जाप कर पुत्र प्राप्त करने की अनुमति मांगी, जिसे कुंती ने स्वीकार कर लिया। अश्विनी कुमार को याद कर माद्री ने उनसे नकुल और सहदेव को प्राप्त किया। महाभारत की नायिका द्रौपदी भी पंचकन्याओं में से एक है। 5 पतियों की पत्नी बनने वाली द्रौपदी का व्यक्तित्व काफी मजबूत था। स्वयंवर के दौरान अर्जुन को अपना पति स्वीकार करने वाली द्रौपदी को कुंती के कहने पर 5 भाइयों की पत्नी बनकर रहना पड़ा। द्रौपदी को वेद व्यास ने यह वरदान दिया था कि 5 भाइयों की पत्नी होने के बाद भी उसका कुमार्य कायम रहेगा।
प्रत्येक पांडव से द्रौपदी को एक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। चौपड़ के खेल में हारने के बाद जब पांडवों को अज्ञातवास और वनवास की सजा हुई, तब द्रौपदी ने भी उनके साथ सजा का पालन किया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने पुत्र, पिता और भाई को खोने वाली द्रौपदी को कुछ ग्रंथों में माँ काली तो कुछ में धन की देवी लक्ष्मी का अवतार भी कहा जाता है। तो साथियों, ये थी पंचकन्याओं की कथा। यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता की।